परसराय गांव में एक पीड़िता को शादी के बाद मिला धोखा। पीड़िता ने अमौर थाने में दिया आवेदन। पूर्णिया जिला के अमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के मेत्रा गांव वार्ड संख्या 4 निवासी मोहम्मद मरगूब आलम पिता मोहम्मद अयूब आलम ने 2 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग कर्मछट्टा पंचायत अंतर्गत परसराय गांव के सोनी पिता स्वर्ग अफजल से इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लिया। कुछ दिनों बाद आपसी विवाद को लेकर दोनों पति पत्नी में काफी विवाद हो गया, यहां तक कि मामला थाने तक चले गया। वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा दोनों को थाना बुलाया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ के दौरान लड़का ने थाना अध्यक्ष के सामने पीड़िता लड़की को रखने के लिए तैयार हो गया और बाउंड पेपर पर दोनों का हस्ताक्षर हुआ, यानी पति पत्नी का हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर के बाद लड़का मोहम्मद मरगूब को छोड़ दिया गया। उसके बाद भी मोहम्मद मरगूब एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा अब तक लड़की को लेकर नहीं गया है, जिसको लेकर पीड़िता महिला आयोग एवं लोक शिकायत निवारण में अपना पति मरगूब पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं शायक नस्तर उर्फ छोटू इस मामले को संज्ञान में लेकर पीड़िता लड़की सोनी को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं अमर प्रखंड से मोहम्मद आसिफ आलम की खास रिपोर्ट। क्या मामला है जी? हमारा घर परसराय है। मोहम्मद अफजल का बेटी, मेरा नाम सोनी है। मित्रा का लड़का अयूब का बेटा, उसका भाई का नाम हुसैन और खुशनमाज लड़का का नाम मरगूब। पता नहीं उसको रोल नंबर में फोन लग गया तो हम बात करने नहीं चाह रहे थे। उसने परेशान करते करते मेरा घर तक आ गया तो नंबर फिर से दोबारा लेके गया। हम सिम चेंज कर लिए थे, शादी करने के लिए बोल रहा था। मेरा घर पे आया रमजान पे तीसरी साल, तो हमारा महाराजी नहीं हुआ, भगा दिया उस लड़का को। फिर दोबारा दूसरी साल में आया, पहले 1.5 साल बाद किया, शादी का 2 साल हो गया। तो शादी किया, जैसे मियाँ भी रह रही थी वैसे रह रहा था। लेके गया हमको बेंगलोर, वहाँ पे हम कार्ड बांध के खस्सी बकरी बेच के रखे थे। पैसे 90,000 रुपया, वो 90,000 रुपया 40 भरी जेवर, आधा भरी सोना का बारी बेंगलोर में लेके खुशनमाज को दे दिया और हमको मारपीट करने लगा। जिंदा दांत भी मेरा चौवा का तोड़ दिया। तो हम कमा करके वो नहीं खिला रही थी, 1-1.5 महीना लेके रहा बेंगलोर पे। तो हम दूसरा का घर में झाड़ू पोछा करके उसको खिला रहे थे, काम कर रहे थे। ये किसको खिला रहे थे? अपना पति को, मरगूब को। अच्छा। अयूब का लड़का। अच्छा। तो फिर उसको घर वाला ने आइडिया दिया कि एक काम करिए, उसका पास माँ को पास पे छोड़ के चले आइए, अपना कमाना खाना, उसको खर्चा पानी कुछ नहीं देना। माँ भाई भाभी सब मिलके बहन तहन किया सपोर्ट। तो लेके आया हमारा माई कहाँ, जहाँ पे वो 1-1.5 महीना रहा। रहने की आपका मायके कहाँ है? परसराई का बिशनपुर, उसका भी ये पड़ता है, थाना अमौर ही पड़ता है। तो रखने की बाद 1.5 महीना, उसका बाद वो छोड़ के चले गया। तो हम एक आवेदन दिए थाना पे जो आवेदन दिया रंजीत राम से सर था, उसने हमारा विदागी करने के लिए बोला। उसका घर पे गया तो लड़का आ गया यहीं पे। यहाँ पे आया तो फिर 2-2.5 महीना रहा। हम ही उसको कार्ड बन के खिलाया पिलाया, जैसे भी कि अपना मेरा पति है। तो क्या क्या दारू शराब नशा करके आने लगी, मधु गुटखा खा रही थी। जहाँ से हुआ हम उसको खिलाया पिलाया रखा। तो फिर हम उसका साथ में जाने लगी कि जहाँ पे जाएगा तो हमको ले चलो। तो बोला नहीं, तुम अपना घर पे रहो, हम जाएंगे ना, कमा करके देंगी। तो जाने की बार फिर उसको 7-8 महीना हो गया। तो हमको खर्चा पानी कुछ नहीं दे रही थी, गलत गलत बात कर रही थी। दूसरा तीसरा आदमी के बारे में ये वो बात गलत दे रही थी। इंजाम उसको छोड़ के जाने का मतलब था, माँ पापा सिखा रही थी। और फिर हम उसको दोबारा आवेदन फिर दिए थाना पे। कहाँ पे दिया आवेदन? अमौर पे। अच्छा। अमौर पे दिया तो कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर हम कोर्ट पे केस किए और दिल्ली पे किए हैं, वो केस आ जाएगी पटना। फिर यहाँ पे वैसी पे किए हैं, अभी टाइम है 20 तारीख को। तो वो लड़का का कहना है कि पहले मेरा 90,000 रुपया 45 भरी जेवर सोना बारी जो लिया, तो फिर हमारा नाम से कुछ जमीन दिया था, मेरा पापा ने गुजर गया। तो वो जमीन बेचे थे हम 2 लाख रुपया में, 1 लाख रुपया टका लेके फिर उसने भाग गया मेरा। भागने की बात तो दोबारा पास नहीं आया। अब उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम 2 लाख रुपया 2 लाख का सामान लेके आइए दोबारा दहेज, तब तुमको रखेंगी, नहीं तो मारपीट करके एक बार लेके गया घर अपना दहेज का साथ, मारपीट करके भगा दिया, गला दबाने लगी कि तुमको हम जान से मार देंगी। और इतना तक बता दिया है मोबाइल में कि अगर कहीं भी तुमको हम अकेले पकड़ेंगी तो दुनिया से तुमको हम निपटा देंगी, जीने नहीं देंगी। हम लेडीज है, हम तो मुसलमान का बच्चा है, मैं भी गरीब हूँ। हम कार्ड बन के खाते हैं, जहाँ जाते हैं तो काम धंधा किसी का घर में करते हैं, तो अकेले करते हैं। कितना दिन हम बालूगांव में भी हम माटी उटी ला के काम किए 200 मजदूरी पे, मगर उसको एहसास नहीं हुआ। कितना दिन हम बीमार रहे, उसका माँ पता चला, उसने बताया क्या, हमारा माँ तुम पे बारी थपा है, तुम नहीं बचेगा। बीच में हम फूल पा गए थे। उसके बाद 4 जगह केस किए, कोई सपोर्ट नहीं हुआ। आए 3 दिन हो गया, 1:30 बजे रात को आए हम थाना से। लड़का को पता चला कि बस्ती में शादी कर रही है, तो उसको उठा करके लाया थाना। आवेदन दिया हुआ था, 112 नंबर में कॉल किया। थाना लाने की बात फिर लड़का लेने के लिए आया हमको, तो थाना में भर्ती किया। वहाँ बड़ा बाबू सबके सामने में बात हुआ। तमन्ना मुखिया को भी लेके आया उसने, अपना गांव का 10-15 आदमी सैन तैन करके हमसे छाप छपाई ले लिया। उसका मम्मी पापा सब आया था। तो बोला कि जैसे मियाँ बीबी रहती है पति पत्नी, वैसे हम रहेंगी, तो हम विदागी लेके जाएंगी। फिर बड़ा बाबू ने वो 1 बजे रात को उसका साथ में हमको विदागी दिया। विदागी देने के बाद थाना में बोला क्या हम कार लेने का आएंगी परसों का दिन, और वो दोबारा नहीं तो आया, नहीं तो फोन किया। हम दूसरा नंबर से कॉल करते हैं, आवाज सुन के गंदा गंदा गाली बोलती है, ये बात वो बात
चारों तरफ मेरा मतलब शिकायत करे कि ये लड़की का 4 जगह 5 जगह शादी हुआ है, ऐसा है वैसा है। हम बस्ती में फोन रिसीव नहीं करता है, मेरा नंबर 1000 बार उसको कॉल करते हैं तो मेरा घर का 10-12 नंबर है, सारा नंबर उसने ब्लॉक कर दिया है और फोन तो कुछ नहीं उठाता है हमारा। हम ये चाहते हैं कि उसका साथ में हम इतना जगह केस मुकदमा किए, हम उसका साथ में रहना चाहते हैं, जिंदगी अपना गुजारना चाहते हैं जैसे मियाँ बीबी रहते हैं। और वो लड़का तो निकम्मा बेकम्मा है, दारू शराब भी पीती है, मधु गुटखा इतना दिन में 100 पुड़िया मधु खाती है, जैसे भी है वो कमाती करती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसका साथ में हम जिंदगी गुजारेंगी। आप सब लोग मिल करके पूरा बस्ती का आदमी सोशल मीडिया में फैलाना, हमारा मदद करना। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम उसका साथ में रहना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आदमी मिल करके हमारा कुछ मदद करना चाहिए। मदद तो वो लड़का जो बॉन्ड तोन बनाया दोबारा लेने नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि उसका साथ में पूरा जिंदगी काटे। तो हम चाहते हैं कि गांव समाज का मुखिया मेंबर पूरा महिलाएं मिल के हमारा मदद कर दिया जाए। और उसने धमकी दिया है कि अगर इतना दहेज लेके नहीं आएगा तो तुमको हम नहीं रखेंगी, दूसरा शादी करेंगी। अगर चलते फिरते भाई नक्सन कहीं पे हम मर जाएंगी, मेरा फुटिया घर है, तो उसका जिम्मेदार लड़का का बाप, मम्मी पापा, भाभी भाई होगा और लड़का होगा मरगू मोहम्मद, उसका पति, उसका बाप है अयूब, दादा का नाम उसका शमसूल, भाई का नाम हुसैन। खुशनमाज कह रहे कि हमारा भाई बहुत बड़का दादा हिटलर आदमी है, वो भाई को लेके कूद रही है और वो पैसा वाला आदमी है। ये सब कहाँ का रहने वाला? ये सब बिशनपुर में का रहने वाला है। अयूब का लड़का है, मरगूब नाम है, उसका भाई का नाम हुसैन, बीबी का नाम के कसम, माँ का नाम रिहाना, बहन का नाम दौलती, उसका जीजाजी का नाम मुजफ्फर और एक भाई का नाम हसनेर है। पंचायत कौन सा? बिशनपुर। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सब मिलके हमारा विदाई कर दिया जाए। अगर हम उसने धमकी दिया है कि हम तुमको जान से मारेंगी, किसी दिन हम मर जाएंगी तो उसका माँ बाप और लड़का का जिम्मेदारी होगा, इसलिए हम सोशल मीडिया में छोड़ना चाहते हैं, हमारा मदद चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सोनी। ठीक, क्या मामला है? मामला यह है कि उस रोज सोनी को उसका अम्मी को अमोद लेके गए। इससे पहले सवेरे 10 बजे के टाइम में आवेदन दिया कि मित्रा का अयूब का लड़का मरगूब का नाम से। तो उसका बाद उनको उठा के लेकर आया थाना प्रभारी। तो इन लोग को बोला, इन लोग हमको फ़ोन किया, हम इन लोग का दोस्तदार है, तो आए अपना बैग में बैठा लेके गए थाना। तो वहाँ एग्रीमेंट बना। तो लड़का और लड़का वाला का गार्जियन और भूतपूर्व मुखिया तमन्ना वहाँ का कहा कि ठीक है, कल 12 बजे तक विदागी लेके जाएगा। लगभग ये मामला है 9 तारीख को 12 बजे रात का। तो अब तक वेट कर रहे हैं, अब तक और विदागी कुछ भी लेके नहीं गया है। और अब उसका बाद जिला सचिव छोटू भाई को फ़ोन किया, वो आया, तब ये मामला में वो भी रहा। इसका सामने में भी लिखा पढ़ी हुआ, थाना अध्यक्ष भूतपूर्व मुखिया तमन्ना और हम लोग भी थे सबके सामने में। तो एग्रीमेंट बना कि कल 10 से 1 बजे तक विदागी लेके जाएंगे। तो अब तक विदागी भी लेके नहीं गया और उसका नंबर लड़की के मोबाइल में है। तो फ़ोन लगा रहे हैं तो मतलब नंबर ब्लॉक बता रहा है, कोई अदर नंबर से फ़ोन लगा रहे हैं तो आवाज़ सुनने के बाद वो गाली गलौज और झल बोलता है। ये कहाँ का है लड़की? लड़का मित्रा का है, वार्ड नंबर 4 का, बिशनपुर पंचायत, थाना मोहरा, जिला पूर्णिया है। और लड़की का घर है परसराही, गरीब घर से है, उसका अब्बा भी नहीं है और मुसलमान है। तो थाना में आपके सामने में हुआ था सारा बात? हाँ, मेरा सामने में हुआ है। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि मेरा आप मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। को रात के करीब 8:35 के आसपास में, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मेंबर है जिसका नाम मोहम्मद नसीम है, मठट्टा से है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में जिला युवा सचिव भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि लड़की लड़का का कुछ मामला था, थाना आइए। तो वहाँ पे गए तो पता चला कि लड़की सोनी नाम से कोई लड़की है जिनका घर परसराई है, उनका फादर भी डेथ कर गए हैं, गरीब घर से है। उन्होंने लगभग 2 ईयर बिफोर मैरिज किया था, मरगूब नाम से है, मित्रा बिशनपुर का है जी। और लड़का से उनका इस्लामिक रीति रिवाज में शादी भी हुआ, निकाहनामा भी हमने देखा। और फिर ये भी पता चला कि बाहर ये लोग गया था वाइफ के साथ, जो इस तरह पति पत्नी रहता है वो लोग रहा। और जहाँ तक ये भी हमको मामला में आया कि लड़का इनका कुछ पैसा जेवर उबर लेके गायब हो गया, फिर यहाँ इसके यहाँ भी आया रहा। और इस बार जो आया, आने के बाद यहाँ से वो अचानक गायब हुआ। गायब होने के बाद जो है लड़की को लेके नहीं जा रहा था। तो इस मामले में जैसा कि ये जो हमको कागज दिखा रही है कि इन्होंने सिविल कोर्ट में भी केस किया है। और जब 9 तारीख को लाया था तो पुलिस प्रशासन जब वहाँ हम पहुँचे, देखे, जब मामला सुने, हालांकि लड़की का भी पक्ष से ये लोग था, मोहम्मद नसीम था, उसका भी अम्मी वगैरह थी, लड़का पक्ष से भी कुछ लोग आए थे, प्रतिनिधि भी था। तो हमने जो थाना प्रभारी है अवधेश कुमार सर को पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, बॉन्ड हम लोग बनवा देते हैं। तो बॉन्ड में ये एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो फिर उसमें मरगूब का भी सिग्नेचर हुआ और सोनी का भी सिग्नेचर हुआ, हम लोग ने बॉन्ड बना लिया। तो उसमें स्वीकार किया हम लेके जाएंगे। वहाँ से आने के बाद वो अब तक ना आया, ना ही लड़की को लेके गया है। हालांकि
इन लोगों का लव स्टोरी प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा है और प्रेम प्रसंग से ही शादी हुआ है। ये फॉर इंक्वायरी कमीशन का मामला है, इंक्वायरी करे इसमें प्रशासन। और ये लड़की जो भी कागज हमको दिखाई, इन्होंने महिला आयोग, वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग न्यू दिल्ली और लोक शिकायत निवारण बिहार गवर्नमेंट, इसमें भी दोनों जगह मामला दिया ही है। और ये बड़ा मामला है। आयोग में जब मामला चली गई है तो केंद्र लेवल का मामला है, इन्वेस्टिगेशन तो होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। और हम लोग का ऐसा किसी पक्ष से नहीं है, जो न्याय होगा, जो सच्चे होगा, जो इंक्वायरी में आएगी, जो सही होगा वो होगा। जी, तो सर आप अपने तरफ प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से उस दिन भी कहे थे कि, तो बोला कि ठीक है, हम तो बॉन्ड बना ही दिए हैं, तो लड़का को रखना ही होगा। अब वो लेके नहीं गया तो अब उसमें गलती तो लड़का का निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सेप्ट किया पत्नी है मेरा। और हम तो यही कहेंगे पुलिस को या फिर प्रशासन को, या महिला आयोग भी मामला गया है। महिला आयोग तो हमसे, आपसे, कई लोगों से ज़्यादा इस मामले को देखता है। वहाँ जो भी लोग बैठे हैं हम लोग से ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं, वो जो भी न्याय करेंगे उम्मीद है लड़की के हित में ही करेंगे। और हम चाहेंगे कि लड़का और लड़की एक साथ रहे, घर बस जाए, खुशहाल रहे, बस यही बात है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका परिचय सर? देखिए, मैं नस्तर प्रखंड स्तरीय यूथ क्लब अमोर का फाउंडर कम चेयरमैन भी हूँ और जिला युवा सचिव कांग्रेस पूर्णिया हूँ। थैंक यू सर।